हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में ह्यूमंस के एक्शंस पढ़े थे, कुछ जो फिजिकल हमारे मूवमेंट होती है उसके बारे में पढ़ा था कि उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसका पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया था, 15 वर्ड्स मैंने आपको करा दिए थे। अब उसके आगे के 15 वर्ड्स हम करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो फिजिकल मूवमेंट होती है ना, ये हमारी ये बहुत ज्यादा होती है, तो मैं इसकी छोटी छोटी वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप एक बार में बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो वो आप भूल जाएंगे। तो आप एक एक बार 15-15 या 10-10 वर्ड पढ़िए, जैसे आपको ठीक लगे, आपके क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, और आप उसको डेली यूज में आप यूज करना, ठीक है। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2, एक्शंस ऑफ ह्यूमन। हमारे क्या क्या एक्शंस होते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है CHANT। ये क्या बना? चैंट, ठीक है। चैंट का मतलब होता है जाप करना। किसका जाप करना? कोई मंत्रों का जो जाप होता है, जो पंडित जी करते हैं किसी पूजा में, उसको हम चैंट बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है कैच, CATCH, ठीक है। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना। किसी भी चीज को हम पकड़ते हैं अपने हाथों से तो हम उस चीज को कैच करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है मेक, MEKE, मेक, मेक, ठीक है। मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक। अगला वर्ड है प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर, प्रिपेयर। और प्रिपेयर का क्या मतलब होता है? तैयार करना, ठीक है, मतलब रेडी करना। अगला हमारा एक्शन है से, SAY, से। से का मतलब होता है कहना, ठीक है। अगला शब्द है बैंड, BEND, बैंड। बैंड का मतलब होता है मुड़ना। अगला शब्द है ले, ठीक है। ले का मतलब होता है रखना। जैसे हम कुछ भी, कोई किताब अपनी होती है उसको हम कहीं रखते हैं तो उसको हम ले डाउन करते हैं, ठीक है। ले के साथ हमेशा डाउन लगाया जाता है, ठीक। अगला शब्द है हमारा DRAG, ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। किसी भी चीज को हम घसीटते हुए ले जाते हैं तो हम उस चीज को ड्रैग करते हैं, ठीक है। अगला हमारा एक्शन है JUMP, जंप। जंप का मतलब होता है उछलना। अगला हमारा एक्शन है ईट, EAT, ईट, ठीक है। ईट का मतलब होता है खाना। अगला एक्शन है हमारा स्निफ, SNIFF, स्निफ, स्निफ। स्निफ का मतलब होता है सूंघना, ठीक है। अगला वर्ड है स्टॉप, STOP। स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुकना। अगला वर्ड है WALK, वॉक। वॉक में L साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसको हम वॉक पढ़ेंगे। WALK को हम वॉक पढ़ते हैं, वॉल्क नहीं पढ़ते हैं।
वॉक पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना, ठीक है। अगला एक्शन है हमारा स्टैंड, STAND, स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है। जब हम बैठ के खड़े होते हैं तो उस टाइम हम स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है। अगला हमारा एक्शन है स्नीज, SNEEZE, स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींक मारना, ठीक है। एक बार फटाफट से दोबारा दोहरा लेते हैं। आज हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैं आपको करा चुकी हूँ। 15 एक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे के 15 एक्शंस और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला एक्शन क्या है? चैंट, CHANT, चैंट। चैंट का मतलब होता है जाप करना। जाप किसका किया जाता है? मंत्रों का, ठीक है। तो हम जो मंत्रों का जो पंडित जी जाप करते हैं वो चैंटिंग करते हैं या फिर चैंट करते हैं मंत्रों को, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है कैच, CATCH। कैच का मतलब होता है पकड़ना। किसी भी चीज को, जैसे मैंने हाथ से ये पेन पकड़ा हुआ है तो मैंने इस पेन को कैच कर रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है मेक, MAKE, मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक। मैं कुछ भी चीज इस पे बना रही हूं तो मैं उसको मेक कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि लंच मेरा तैयार कर दो, पका दो नहीं बोलते हम ये कभी नहीं कहते कि मेरा लंच पका दो, हम कहते हैं मेरा खाना तैयार कर दो, है ना। तो कहते हैं हम प्रिपेयर माय फूड, उसके लिए हमें प्रिपेयर लगाना होता है, ठीक है, तैयार करने को। अगला हमारा एक्शन है से का मतलब होता है कहना। जो भी हम कुछ कहते हैं उसको हम से करते हैं, ठीक है, मतलब कहते हैं। अगला हमारा वर्ड है बैंड, BEND, बैंड। बैंड का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। जब हम बीच में से अपनी बॉडी को नीचे की तरफ मोड़ते हैं, अपना हाथ मोड़ते हैं, तो उस फिजिकल एक्टिविटी को हम बैंड बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है ले, LAY, ले। ले का मतलब होता है रखना। जैसे हम किसी भी किताब को इधर से उठा के उधर रखते हैं तो उस रखने को हम ले कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी बुक उधर रख दो तो मैं कहूंगी ले योर बुक देयर, ठीक है, अपनी बुक वहां रख दो। तो उस रखने को हम ले कहते हैं। अगला हमारा वर्ड है ड्रैग, DRAG, ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। घसीटना क्या होता है? जब हम एक चीज को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, उसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का नहीं दे रहे होते, वो तो फिर उसको धक्का देना हो गया, धकेलना हो गया। जब हम अपनी तरफ उसको खींचते हैं तब हम उस चीज को क्या करते हैं? ड्रैग करते हैं, मतलब उसको हम घसीटते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा जंप, JUMP, जंप। जंप का मतलब उछलना। जैसे छोटे छोटे बच्चे उछलते रहते हैं घरों में, एक जगह नहीं टिकते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं? वो जंप करते रहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ईट, EAT, ईट। ईट का मतलब होता है खाना खाना, ये तो आप सभी को पता होगा। अगला वर्ड है स्निफ, SNIFF, स्निफ। स्निफ का मतलब होता है सूंघना। किसी भी चीज को हम जब सूंघते हैं तो उसके लिए स्निफ वर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना या फिर रोकना, ठीक है। कुछ बोलते बोलते हम सडनली चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो हम वहां पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगला शब्द है हमारा वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना, ठीक है। जब हम कहीं चल के ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? हम वॉक करना कहते हैं, ठीक है। जैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो उसको हम सुबह का चलना या फिर शाम का चलना कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्टैंड, STAND, स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। अगर हम बैठे हैं और बैठकर हम सीधे खड़े हो जाते हैं तो हम स्टैंड करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, खड़े होते हैं। अगला वर्ड है स्नीज, SNEEZE, स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींक मारना।
जैसे कभी कभी हमें जुकाम हो जाता है, अचानक से हमें जो छींक आ जाती है, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, स्नीज करते हैं, मतलब छींक मारते हैं। ठीक है। ये जो इंग्लिश के जो हिंदी वर्ड हैं मैंने वो भी लिखे हैं, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना मैंने वो भी लिखी है, ताकि आपको वर्ड को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। और मेरा चैनल तो डेडिकेटेड ही है वर्ड पावर के लिए। ठीक है। तो हम इसमें वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन ही सबसे पहले सीखते हैं, उसके बाद हम उसके मीनिंग पे आते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है ना उसमें पहले वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है, वर्ड को उच्चारण किया जाता है, उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग निकाला जाता है। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है यहीं पे एंड हुई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल बहुत छोटा है दोस्तों, मुझे ग्रो करने के लिए आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप ही ये मुझे सपोर्ट दे सकते हैं, और मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। आप भी थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। आप लोग भी चैनल को जरा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कुछ लाइक कीजिए, और कोई भी कमी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको पूरा इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है। तो आज के ये जो एक्शन हुए हैं, पिछले 15 एक्शन और आज के 15 ये एक्शन जो भी पढ़े हैं हमने, इसको आप दोबारा रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवाइज करना वो आपको खुद पड़ेगा। आप क्या करो, सुबह उठो, आप अपनी मम्मी को बोलो कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप मम्मी को यही बोलो, मम्मी मेरा लंच प्रिपेयर कर दो। ये मत कहो मम्मी मेरा खाना तैयार कर दो, सीधा बोलो कि मम्मी मेरा खाना प्रिपेयर कर दो। ठीक है। या फिर कि कोई भी आप इसमें से वर्ड अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा फिर। ठीक है ना। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मैंने भी इसी तरीके से इंग्लिश सीखी है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अलग से टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।